हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिव एन अकाउंट ऑफ फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अकाउंट दो या उसके बारे में बताओ कि जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, तो हमें उनके बारे में थोड़ा डिटेल्ड में जानना है। उससे पहले जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो है फोटोसिंथेसिस, और हमें ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। सो एज वी नो, फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं? प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो अपना खाना प्लांट कैसे बनाती है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिक है जो हमने हमेशा से पढ़ा है। तो हमने देख लिया विथ हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट ये किस प्रोसेस से कर रही है? प्लांट क्या कर रही है? वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है केमिकल एनर्जी में, बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो ये हमने बेसिक फोटोसिंथेसिस जान लिया, लेकिन हमें ये भी जानना है कि प्लांट में कहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो प्लांट में एज वी नो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफिल क्या है? वो प्रोड्यूस करता है फूड और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। तो किस फॉर्म में ये रिलीज कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ शुगर। और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन, दैट इज O2 एज देयर बाय प्रोडक्ट। अब हम इसका एक इक्वेशन देखेंगे। तो हमने देखिए कि प्लांट कैसे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इसका इक्वेशन हम लिखेंगे तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमें क्या दे रहा है? हमने देखा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरोफिल भी, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये हमें क्या दे रहा है? शुगर दे रहा है, और ऑक्सीजन दे रहा है एज बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो शुगर है, जिसका हम फॉर्मूला लिखते हैं C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ शुगर, और ऑक्सीजन हमें बाय प्रोडक्ट मिल गया। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? केमिकल एनर्जी में। नाउ वी विल लर्न लिटिल बिट मोर अबाउट फोटोसिंथेसिस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज कॉइन्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब हो गया लाइट, अलोंग विद सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब जैसे कि कुछ रिएक्शन हो गया। सो फोटो इज लाइट एंड सिंथेसिस इज प्रोसेस। हमने अब फोटोसिंथेसिस तो देख ली, लेकिन ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्या फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन प्लांट में होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस इज नॉट ऑलवेज इन ग्रीन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस अलग कलर के प्लांट्स में भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्टेन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो भी ये प्रोसेस यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, बिकॉज दे ऑल्सो नीड फूड फॉर सर्वाइवल, सॉरी। और जो ग्रीन प्लांट्स या एल्गी होती है, वहां पे जो सिंथेसिस है वो कहाँ पे टेक प्लेस करती है? एक स्पेशल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में ये किसके केस में हो रहा है? ग्रीन प्लांट्स और एल्गी के केस में। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल है वो कहाँ कहाँ मिलेगा हमें? कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में,
स्टेम में, फ्लावर्स में, सेपल्स में, इवन प्लास्टिड्स में भी होता है। सो ये हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देख लिया। नाउ वी विल मूव अबाउट लर्न अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, जैसे कि क्या क्या फैक्टर या इन्फ्लुएंस या अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो हम देख सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी। एज वी नो, प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स करता है लाइट को, और ब्लू लाइट के केस में प्लांट बहुत हाईली ग्रो करता है। रेड लाइट के केस में भी ग्रो करता है, लेकिन उतना नहीं करता है जितना ब्लू लाइट के केस में करता है, तो प्लांट रिस्पॉन्स करता है। तो जिस तरीके से अगर हाई रेट मिलेगा प्लांट को लाइट का, तो उसी तरह प्लांट ग्रो करेगा। सिमिलरली अगर लो रेट मिलेगा किसी भी लाइट का फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। सो लाइट का बहुत अच्छा फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। अनदर फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। जैसे कि हमने देखा कि CO2 नीड होता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अगर हायर अमाउंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देते हैं, तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, प्लांट में भी एक्सेलरेट हो जाएगा, तो वो भी हाई हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगा, और जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है CO2 को एक्सेलरेट करने के लिए वो है 300 से 400 ppm। अनदर फैक्टर इज टेम्परेचर। अगर प्लांट को 25 से 35 डिग्री सेल्सियस मिले, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इफेक्टिवली होती है। लेकिन अगर इससे रेंज में हाई हो जाता है, तो प्लांट विथस्टैंड नहीं कर सकता है उस टेम्परेचर को। सो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए, नहीं तो वो हैम्पर कर जाती है। अनदर फैक्टर इज वाटर। हमें पता है कि वाटर एक असेंशियल अमाउंट में नीड होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। प्लांट अपना खाना भी बनाता है, न्यूट्रिएंट्स भी उससे अपटेक करता है, तो एक असेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर स्टोमेटल ओपनिंग एंड ये एक की फैक्टर है जो कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। एंड अनदर फैक्टर इज पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन कैसे एक फैक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लॉक कर दे रहे हैं किसको, सोमैटिक सेल्स को। अगर सोमैटिक सेल्स ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर ही नहीं ले पाएगा, तो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स डिफिकल्ट। तो इसके कारण एक पॉल्यूशन भी हमारा फैक्टर हो जा रहा है जो कि अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। So I hope you understood this lecture well. Thank you and best of luck.